40 सीटों पे लड़ेगी, आपको 5 गया है, इसका आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने के मान सम्मान को बरकरार रखा, जिस तरीके से हमारी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बंटवारा किया। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि एक बड़े जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी, बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की। मांझी जी हों, उपेंद्र जी हों, हर किसी ने उनसे जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुर्बानी दी है। उस वक्त सिटिंग उन्होंने अपने 5 सांसद हटाकर इस गठबंधन को उस वक्त 2019 में एक मजबूत स्वरूप दिया था। और आज उससे ज़्यादा मजबूत स्वरूप, उस वक्त जो साथी हम लोग के साथ नहीं थे, आज वो भी हमारे साथ इस गठबंधन में मौजूद हैं। और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज़्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। क्या अलायंस का धर्म निभाया गया? आप जो चाहते थे वो हुआ, एक सीट तो चलो आपने छोड़ी क्योंकि 400 का लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, लेकिन वो 5 सीटें कौन सी होंगी? भाई इसका जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी जमुई, जहां से मैं वर्तमान में सांसद हूं और मेरी वो कर्म भूमि रही है, जमुई हम लोग के पास है। और मेरे पिता की पहचान, मेरे पिता की कर्मभूमि, जिस धरती को उन्होंने अपनी माँ माना था, हाजीपुर, ये दोनों सीटें एक अलग महत्व मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मेरे परिवार के लिए रखती हैं। तो जमुई और हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर है हम लोग के पास, वैशाली से हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और मेरा गृह जिला, मेरे पिता का जहाँ पे जन्म हुआ, खगड़िया, वो भी हम ही लोग के पास है। आप कहाँ से लड़ेंगे? क्योंकि ये रूमर्स था कि आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है पार्टी अंतिम फैसला इस पर लेगी, पर मुझे नहीं लगता कि 2 जगह से चुनाव लड़ने का मौका मुझे पार्टी देगी। पर इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये 5 सीट्स हैं और जो घर की जो लड़ाई थी वो भी सामने दिखी इस बंटवारे से पहले। अब कैसे आप अपने चचा को मनाएंगे या फिर परिवार में शांति होगी? भाई मैंने बार बार इस बात को कहा है, परिवार के बड़े वो हैं, उन्हीं को ये फैसला लेना है। मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के मुखिया की भूमिका में वही थे, मेरे पिता के स्थान पर वही थे। जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे पिता ने, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी परिवार पे संकट नहीं आया, इससे पहले कभी पार्टी में संकट नहीं आया, पर मेरे पिता ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हर परिस्थिति में वो पार्टी को एकजुट रखें, परिवार को एकजुट रखें। पिता के जाने के बाद इसी भूमिका में मेरे चाचा जी थे। उनको इस जिम्मेदारी को निभाना था कि भले लाख विपरीत परिस्थितियां हों, लाख कठिनाइयां हों, पर उसके बावजूद पार्टी ना टूटने दें, परिवार ना टूटने दें। और वो पार्टी जिसको मेरे पिता ने खून पसीने से बनाया था, उस पार्टी का नाम, सिंबल आज भी फ्रीज है। कहीं ना कहीं इस बात का दुख पापा जहाँ पे भी होंगे उनको आज भी होता होगा कि जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, जिस नाम को उन्होंने चुना था, वो आज भी वो फ्रीज है। इन परिस्थितियों में पार्टी और परिवार नहीं पहुंचता, ये जिम्मेदारी चाचा जी पर थी। पर बहरहाल गंगा में से काफ़ी पानी अब बह चुका, परिस्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। एक बात वो अक्सर कहते हैं, मैं मानता हूं कि हकीकत भी वही है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। और आज समय ने अपनी ताकत दिखाई, समय ने न्याय किया,
और जस्टिस प्रिवेल किया। अब आपको नहीं लगता है कि आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है? भाई आने वाले दिनों में मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ, हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ। और ऐसा नहीं कि इससे पहले चुनौतियाँ नहीं आई हैं मेरे जीवन में। मैं पिछले 3 सालों से सिर्फ और सिर्फ चुनौतियों का ही सामना। ऐसे में अगर कोई और चुनौती भी मेरे सामने आती है तो उसका भी उतना ही डट के सामना करूंगा, क्योंकि ये विश्वास और पुख्ता हुआ है कि पापा का पूरी मजबूती से मेरे साथ है। भाई प्रिंस का क्या होगा? उसके लिए मेरी चिंताएं पहले भी थी, आज भी है। युवा है, नई थी उसकी, बट बहरहाल उसने अपने लिए कुछ फैसले किए हैं। मुझे लगता है उन फैसलों के साथ अब उसी को ही जीना है। इस 5 सीट में उनको जगह मिलेगी? जैसा मैंने कहा कि ये मेरी पार्टी एक अलग संघर्ष के दौर से निकली है। तमाम फैसले पार्टी के वो लोग लेंगे जिन्होंने पार्टी के बुरे दिनों में, पार्टी के कठिन समय, पार्टी के साथ जो दिन रात बिना लड़खड़ाए, बिना डगमगाए, एक अलग ही विश्वास। आज की तारीख में मुझे वो 5 जुलाई भी याद आती है 2021 की, जब मुझे नहीं पता था पार्टी और परिवार टूटने के बाद कि मैं बिहार की धरती पर कदम रखूंगा तो कोई एक व्यक्ति भी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा सब कुछ, मेरा पार्टी ऑफिस, मेरा मेरा संगठन, मेरे तमाम सांसद सब मुझसे छीन लिए गए थे। तो मुझे एक भी व्यक्ति मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहाँ पर। वहाँ से मैंने अपने संघर्ष की शुरुआत की और उसमें जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए, आज की तारीख में वो लोग मेरी प्राथमिकता है। सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, क्योंकि आपने खुलकर विरोध किया और अभी भी मुखर रहते हैं नीतीश कुमार को लेकर, और दूसरी सबसे बड़ी ज्यादा सीट उनको मिली है, तो जदयू के साथ सामंजस्य आप कैसे बिठाएंगे बिहार में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सामंजस्य बिठाने में तब कोई कठिनाई आती है जब आपके लक्ष्य निर्धारित होते हैं। आज की तारीख में हम लोग बहुत बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 400 का लक्ष्य है एनडीए को जीतने का, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रखी हैं, जीतनी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी बातों में उलझने का कोई मतलब है। मेरे नेता, मेरे पिता ने हमेशा मुझे ये सिखाया था कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर होता है, उसके बाद पार्टी और गठबंधन का हित होता है। और मुझे लगता है आज की तारीख में जो फैसले हम लोग ले रहे हैं वो इन्हीं दोनों हितों को साधने के लिए ले रहे हैं। जहां राष्ट्र हित में ये प्रधानमंत्री जी उतनी ही और ज्यादा मजबूती से देश का प्रतिनिधित्व करें, उतना ही गठबंधन के भी हितों की हम लोग रक्षा करें। और गठबंधन का हित ये कहता है कि अगर हम लोग आपसी वाद विवाद में अभी उलझे रह गए तो इसका नुकसान गठबंधन को होगा, जिसका लाभ लेंगे या लेते। ऐसे में हम लोग का लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य क्लियर है। 400 के लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतनी है। ऐसे में तालमेल बैठाना होगा और मुझे लगता है कि ये हो रहा है जो कि सीटों में परिदर्शित हुआ ही है। एजेंडा क्या रहेंगे और आपको क्यों इतना कॉन्फिडेंट है कि 40 सीट आप जीत कर आ रहे हैं बिहार से? क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है वो भी अपनी सीटों का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो इश्यूज क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए पिछले 10 सालों के कार्य, ये हमारे विश्वास ही कारण है। भाई, अभी तक हम लोगों ने सरकारें देखी हैं जो एंटी इनकम्बेंसी की शिकार होती हैं, बट ये एकमात्र ऐसी सरकार है जो कि प्रो कम्बेंसी पे चलती है। 14 से बड़ी जीत हम लोगों ने 19 में देखी। 19 से बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में ये फासला, जब जीत का मार्जिन हम लोग का बड़ा है, उसका कारण प्रधानमंत्री जी के तमाम किए गए वायदे खरा उतरना। और मैं बहुत ईमानदारी से ये भी मानता हूं कि अभी भी कई कार्य अधूरे हैं। जनता को इस बात है कि ये मौजूदा की ही क्षमता है कि उन बाकी के कार्यों को भी पूरा कर दें। आज तक चुनाव को जिस दिशा में हम लोगों ने जाते हुए देखा, तमाम उन मुद्दों को का हल कर दिया के द्वारा। चुनाव आते थे, धारा 370 की बात होती थी, अब नहीं होगी। बात होती थी, अब नहीं होगी। विमेन रिजर्वेशन बिल होगी। इन तमाम विवादित मुद्दों का हल निकाल दिया गया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का विश्वास बढ़ता है। आपने बिहार का पूछा, कैसे बिहार में भी अब ये विश्वास और पुख्ता हुआ है। एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है। ये डबल इंजन की सरकार अलग अलग राज्यों में जहां जहां पे भी बनी है, उस राज्यों को हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश बगल का ही राज्य, उससे खूबसूरत कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। ऐसे में अब जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो बिहार की जनता का विश्वास और पुख्ता हुआ है।
हमारी सरकार हमारे गठबंधन के प्रति जो हम लोग को 40 की 40 सीटें जिताएगा। थैंक यू। थैंक यू।